एक दिन ऐसा आएगा कि खुद होके इस बिज़नेस को साइन अप करेंगे और करेंगे सर, क्योंकि शुरुआत में मैंने भी इस बिज़नेस को शुरू किया तो बहुत सारे ना मैंने सुना और ना सुनने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिसको ये समझा और वो मेरे साथ आए और आने के बाद आज लोग डायरेक्टली मेरे घर पे आते हैं और बैठ के सुनते हैं इस बिज़नेस प्लान को और करते हैं सर। हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं महाराष्ट्र में एक जिला है भंडारा। इसी भंडारा में एक तहसील है तुमसर और तुमसर की धरा पर आज मौजूद हूं एक ज़बरदस्त लीडिंग लेडी से आपकी मुलाकात कराने, जिन्होंने 3 से 3.5 साल के अंदर अपने घर को संभालते हुए, हाउसवाइफ होते हुए, नेटवर्क मार्केटिंग को करके महज 3.5 साल के अंदर 22 से 25 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। एक प्यारी सी कार चमचमाती आप पीछे देख रहे हैं सेंट्रो 7.5 लाख की ले डाली। आपका नाम है संघमित्रा प्रकाश माटे। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा मैम कि आप तो गृहिणी हैं, गृहिणी के साथ आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा और बड़े कम समय के अंदर आपने ज़बरदस्त तरीके से आपने एक रेवेन्यू जनरेट कर लिया और ना जाने कितने सारे लोगों के जहन में आप उतर गई। आखिर ऐसा कैसे हो पाया? सर मैं बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे दिक्कतें तो बहुत सारी गई, लेकिन मैंने इस बिज़नेस को थोड़ा सा समझा और समझने के बाद जब नेटवर्क के बारे में मैंने जाना तो बहुत सारे लोग मुझे सक्सेस होते हुए दिखे, मेरे जैसे लेडीज़ भी मुझे सक्सेस होते हुए दिखी, तो मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए और मैंने इसको शुरुआत किया। नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे यन भी नहीं आता था, फिर भी मैंने इस बिज़नेस को करके देखा और करने के बाद मुझे एक समझ में आया कि नहीं, इससे अगर पैसा आ सकता है तो एक गृहिणी को घर से बाहर निकलने के लिए टाइम फ्रीडम मिल जाएगा। क्योंकि मैं ऐसी लेडीज़ थी कि सिर्फ घर में रहती थी, घर के बाहर का मार्केट क्या होता है ये भी नहीं पता था, लेकिन जब निकल के देखा तो जो मेरी एरिया में जैसे भंडारा होता है वो भंडारा भी मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी और मैं घर से जब बाहर निकली तो बहुत सारी आनाकानी मुझे सुनने को मिली, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद जब मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ छोटा मोटा अचीवमेंट आते हुए दिखा, मेरा छोटा सा पहले स्कूटी मैंने 6 महीने के बाद लिया, उसके बाद चमचमाती मेरी कार लोगों को दिखी तो सारी बोलतियाँ बंद हो गई और मैं आगे आगे बढ़ती रही और आज भी बढ़ते हुए मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ सर। आज न सिर्फ आप अकेले पैसा कमा रही हैं, यस, बल्कि आपके साथ आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो कार मेंटेन कर रहे हैं, स्कूटी मेंटेन कर रहे हैं, बाइक मेंटेन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आज इस इंडस्ट्री में आकर के कैसा महसूस होता है? बहुत भी गर्व फील होता है सर, क्योंकि मैं अगर बाहर नहीं निकलती और नेटवर्क मार्केटिंग अगर नहीं करती तो शायद मैं आज भी वो छोटे से मिडिल क्लास घर में मैं रहती और रहने के बाद एक ही मुझे समझ में आता कि मैं सिर्फ एक कपड़े सिल के 2 रुपये की रोजी रोटी अपना पेट पाल सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को रोजगार नहीं दे सकती और रोजगार के साथ साथ मैं किसी का घर भी नहीं चला सकती थी। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आई और मैंने ये बिज़नेस अपने माध्यम से किसी और लोगों को दिया तो ये समझ में आया कि मैं किसी को रोजगार भी इस बिज़नेस के माध्यम से दे सकती हूँ और मैं आगे 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 करती गई और यहाँ से बहुत सारे लोग, पहले निगेटिव फेस आता था लेकिन आज देखो वही फेस आज पॉजिटिव में बदलते जा रहा है और बदले ये 21वीं सदी का जो बिज़नेस बोला जाएगा डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। और जैसे शुरुआती लेवल में जैसे लोग बोलते थे कि ये बिज़नेस फंसाने वाला है, लेकिन इस बिज़नेस को साइन अप करेंगे और करेंगे सर, क्योंकि शुरुआत में मैंने भी इस बिज़नेस को शुरू किया तो बहुत सारे ना मैंने सुना और ना सुनने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिसको ये समझा और वो मेरे साथ आए और आने के बाद आज लोग डायरेक्टली मेरे घर पे आते हैं और बैठ के सुनते हैं इस बिज़नेस प्लान को और करते हैं सर। ये पॉजिटिव फेस चेंज होता है। संघमित्रा प्रकाश माटे जब चूल्हा चौके की दुनिया में थी, कभी आपने सोचा था क्या ऐसा भी कोई बिजनेस प्लान मिलेगा, ऐसी भी कोई इंडस्ट्री मिलेगी जहां न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बनाएंगे बल्कि अपने साथ कईयों की ज़िंदगी बना लेंगे? कभी आपने सोचा था क्या? सर मैंने ऐसा तो कभी भी सोचा नहीं था, मुझे तो सिर्फ लगा था कि मेरा इतना सारा एजुकेशन हो चुका है और सिर्फ घर के लिए है, अभी मेरा कुछ हो नहीं सकता था। ये सिर्फ मैंने दिमाग में डाल दी थी क्योंकि मैंने 8 से 9 साल सर मैंने कपड़े सिले हैं और कपड़े सिलने के बाद मुझे सिर्फ एक ही लगता था कि बस मेरा जीवन यहीं पे है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे लाइफ में मेरे रोल मॉडल मैं उनको भगवान मानती हूँ आज, क्योंकि अगर वो मेरे ज़िंदगी में नहीं आते और ये चीज़ों के बारे में मुझे नहीं बताते तो शायद आज भी मैं वही काम करते रहती थी। लेकिन जो मेरे रोल मॉडल है आज मेरी ज़िंदगी में आने के बाद ये सारा बिज़नेस मुझे दिखाया, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या होता है और आगे आप कैसे बढ़ सकते हो ये उन्होंने मुझे बताया। और बताने के बाद जब मैं धीरे धीरे घर से बाहर निकली सर, तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। घर में चूल्हा चौकी से कुछ रखा हुआ नहीं है,
क्योंकि एक लेडीज जब होती है ना, तो लेडीज जब माँ बाप के घर में रहती है तो सिर्फ बाप के घर में सिर्फ बेटी बन के रहती है। बेटी होने के बाद सिर्फ नाम चलता है पापा का, और उसके बाद क्या होता है, जब एक ससुराल में आती है तो उसको एक नया नाम मिल जाता है हस्बैंड का, और उसके बाद क्या होता है, वो सारी ज़रूरतें वो अपने हस्बैंड के माध्यम से पूरा करती है, और पूरा करने के बाद उसके माइंड में एक ही आता है कि अपने हस्बैंड के ऊपर या फिर अपने फैमिली के ऊपर वो बोझ बन के रहती है। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आई तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से थोड़ा थोड़ा निकलते गई, और सिर्फ एक साधारण लेडीज़ होता क्या है, उसका एक नाम भी नहीं मिलता उसको। लेकिन जब वो एज में चली जाती है, 60 साल के ऊपर हो जाती है, तो सिर्फ बच्चों के नाम से पहचानी जाती है। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद 3 से 3.5 साल में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं खुद की एक पैसा तो कमा ही लूँगी, लेकिन एक पहचान भी मेरी बनी यहाँ से। पहचान बनने के बाद आज मुझे बहुत सारे लोग पहचानते हैं, पहचानने के बाद मुझे बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। आज मैं कभी एक गाड़ी में बैठ नहीं सकती थी, लेकिन आज मैं खुद के गाड़ी में बैठती हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। साथ में मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी मिलता है, मान सम्मान मिलता है, तो मुझे बहुत ही गर्व फील होता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती हूँ सर। आपने अभी किसी इंसान को भगवान और मसीहा का दर्जा दे दिया, आपने नाम नहीं बताया वो कौन मसीहा कौन इंसान सर, है? मैं बताना चाहूँगी, वो मसीहा है सर, नरेंद्र खोबरागढ़ है सर, और उन्होंने इस बिज़नेस में मुझे लाया, सिखाया, पलाया, बढ़ाया, छोटी छोटी चीज़ें मुझे सिखाया। क्योंकि मैं ऐसी लेडीज़ थी कि मेरे पास एक कीपैड मोबाइल भी नहीं था, और उस मोबाइल भी जब नहीं था, वो चलाना भी नहीं आता था सर मुझे। जब मेरे पास मोबाइल आया वो भी मुझे चलाना नहीं आता था, व्हाट्सअप मुझे चलाना नहीं आता था, तब मुझे मेरे भगवान बोलना चाहूँगी मैं उनको, उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें सिखाया, और सिखाने के बाद मुझे मार्केट में उतारा सर। और उतरने के बाद मुझे आज भी गर्व फील होता है कि ऐसे लीडर यहाँ मिलते हैं कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर, यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए वो है ना दिन रात मेहनत करते हैं, सिखाने की कोशिश करता है, और जो व्यक्ति सीखता है वो सीख के आगे बढ़ता है सर। जिस मसीहा की आप बात कर रही हैं, पिछले 4-5 दिन से लगभग 20 से 25 लोगों का मैं इंटरव्यू ले चुका हूं। हर इंसान सिर्फ एक इंसान के बारे में जिक्र कर रहा है, वो है नरेंद्र खोबरागढ़े। क्या है ऐसा उस इंसान में जिस इंसान ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी? क्या वो पहले से संपन्न थे, उनकी स्थिति अच्छी थी, उनके पास पैसा था कि लोगों को लगाया और लोगों को सफल कर दिया, या फिर उनकी भी कहानी कुछ दर्दनाक है? कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे परिचित व्यक्ति है, मैंने देखा है, छोटे से कवेलू के घर में वो रहते थे, और वहाँ पे जब बारिश आती थी, बारिश के दिनों में तो सोने के लिए जगह भी नहीं बचती थी, ऐसे घर से वो बिलोंग करते थे। लेकिन उनको किसी ने बताया, उनके भी अपलाइन ने, और जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझा, नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, और समझने के बाद आज लाखों, मैं बोलना चाहूँगी ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको आज वो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बताते हैं। और बताने के बाद उनकी जो कंडीशन मैंने शुरुआती लेवल से देखी थी, वो कंडीशन बहुत ही बिकट थी, और वहीं से आज वो उभरे हैं, और उनके पास भी आज 15 लाख से ऊपर कार है सर, वो मेंटेनेंस करते हैं। छोटा सा अपना आज घर भी उन्होंने बनाया इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से। और देखते ही देखते ऐसे मेरे सारे लेडीज़ भी, मेरे से ऐसे लेडीज़ लोग हैं, जैसे जेंट्स लोग हैं, इस बिज़नेस में आके अचीवमेंट कर रहे हैं। उनके माध्यम से आज 15 से 20 घरों में सर कार चली गई है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने लीडर के लिए। मैं बहुत ही धन्यवाद और बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ऐसे मुझे ऐसे लीडर मिले हैं जिनके वजह से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ सर। एक लीडिंग लेडी आज समाज को क्या मैसेज देना चाहेगी? मराठी भाषा में अगर आपको एक मैसेज देना हो कि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करके बहुत सारी लीडिंग लेडी, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे महिला अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकती हैं, आपका क्या संदेश और क्या पैगाम रहेगा लोगों के लिए? सर, मार्केट में तो आज जॉब नहीं है, शायद मैं भी कभी मराठी भाषा में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी, मी असं सांगू शकते की जसं आज बघा माझ्यासारख्या भरपूर लेडीज आहेत ज्या मार्केटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा रोजगार नाही आहे आणि त्या पण अशा दरबदर इकडे तिकडे फिरत असतात, कुणाच्या तरी कामाला 100-200 रुपये रोजीने जात असतात। तर मी त्यांना एकच इच्छुक म्हणजे सांगू शकते की तुम्ही या बिझनेसला समजा आणि डायरेक्ट सेलिंग बिझनेसला समजा। आज मी समोर वाढू शकते, तर माझ्यासारख्या अशा कितीतरी महिला आहेत या महाराष्ट्रामध्ये, तर या बिझनेसला करून समोर वाढू शकतात, एवढंच मी सांगू इच्छिते। देख रहे हैं भैया,
आप हैं संघमित्रा प्रकाश माटे मैम, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रही हैं। 3.5 साल के अंदर 22 से 25 लाख की इनकम जनरेट कर चुकी हैं। एक प्यारी सी 7.5 लाख की सेंट्रो कार मेंटेन कर रही हैं। साथ में आपको पता गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, एक छोटी सी बिटिया है, एक 8-10 साल का बेटा है, फिर भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में लगी हुई हैं। न सिर्फ अपने जीवन को सफल कर रही बल्कि अपने साथ कईयों के जीवन को बना रही हैं। मैम एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा, बहुत सारी महिलाएं हैं आपके पास पड़ोस समाज में, उनके भी जीवन में कुछ सपने हैं। अगर वो चाहें अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का तो क्या वो अपने जीवन में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने जीवन में बड़ा कर सकती, रोशनी ला सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ला सकती है। क्योंकि देखिए, मैं भी एक साधारण घर से थी, मेरा भी तो छोटा मोटा एजुकेशन हो चुका था, लेकिन एजुकेशन करने के बाद भी ऐसा कोई जॉब नहीं मिला मार्केट में। जब मैंने निकल के देखा बाहर तो जॉब भी करके देखा मैंने, लेकिन जॉब में शायद पॉसिबल नहीं हुआ और मैंने वो जॉब छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से अगर ये सारी चीज़ें हो सकती है तो हर एक लेडीज़ कर सकती है सर। ये सेंट्रो कार आई है तो क्या ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में 25-30 लाख की, 70 लाख की कार भी आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए 3.5 साल में अगर मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ तो अगर मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यूटी से करती हूँ और करते रहती हूँ तो मैं इतना प्रण लेती हूँ कि मेरे घर के सामने मैं ऐसी बड़ी से बड़ी कार खड़ी कर सकती हूँ और मेरे अपने फैमिली को भी और मेरे सारे टीम को भी प्रोवाइड करूँगी सर ये सारी चीज़ें, और मेरे टीम को लेके मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ूँगी। शुरू के समय में बड़ा संघर्ष रहा होगा, बड़ी उठापटक रही होगी। आज तो आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है कि आपने कार ले ली, 20-25 लाख रुपए कमा लिया। लोग कहते भी होंगे वाह बड़ा अच्छा लग रहा, लेकिन ये इस कमाई के पीछे, संघर्ष के पीछे, सफलता के पीछे आपकी क्या रही कहानी, दर्द भरी कहानी क्या रही? बड़ा संघर्ष आपने झेला होगा। हाँ सर, शुरुआत से तो किसी को सफलता नहीं मिलती है। सिर्फ ऐसा होता है कि लोगों को सक्सेस दिखता है, लेकिन उसके नीचे जो गहराइयाँ होती है या फिर जो घाव होते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते। लोग बोलते हैं कि रात भरे में सक्सेस हो गया, ये पहले तो ऐसा ही था, लेकिन सिर्फ उसको सक्सेस दिखता है, लेकिन नीचे का जो मेहनत होती है वो नहीं दिखती। तो संघर्ष बहुत रहा, क्योंकि जब मैं बाहर फील्ड पे निकलती थी रात के 10 बजे 12 बजे जब घर पे आती थी तो बहुत सारी महिलाएं मुझे बोलती थी, गलत नज़र से भी देखती थी, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ों को इग्नोर किया। बहुत सारे प्रॉब्लम गए, क्योंकि मैं ऐसे लेडीज़ थी कि कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, और जब निकलने लगी मैं कब फील्ड पे किसी जेंट्स के साथ जाने लगी तो बहुत सारी कठिनाई मेरे ऊपर आई। घर से भी बहुत सारी प्रॉब्लम गई जब मैं घर जाती थी, क्योंकि मेरा जॉइंट फैमिली है सर। लोग बोलते हैं कि आज जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मैं जब से मेरी शादी हुई तब से मैं 10 से 11 लोगों के बीच में रहती हूँ और अपने जॉइंट फैमिली को साथ में लेके ये बिज़नेस को कर रही हूँ सर। लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ ऐसे लोगों का बिज़नेस है जिसके पास कोई जॉब नहीं है, जिसके पास कोई कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसे लोगों का ये बिज़नेस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, अगर मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ से जॉइंट फैमिली है सर, ऐसे घर से मैं जब घर से बाहर निकली और निकलने के बाद जब ये बिज़नेस किया तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलती थी और जब मैं रिटर्न आती थी दूसरे दिन और निकलती थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर वो टॉन्ट बोलते हैं वो करते थे, लेकिन वो सारी चीज़ों को मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मैं उस टाइम में अगर उस चीज़ों को इग्नोर नहीं करती और घर पे बैठती तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि घर पे बैठ के अच्छा सिलाई मशीन का काम करती थी, सिलाई मशीन करके अच्छा अपने घर में बच्चों को संभालती थी, लेकिन क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ से फिलअप नहीं हो रही थी। तो मैंने जब यहाँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आई तो यहाँ से समझ में आया मुझे कि अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे ऐसा चांस है, मुझे एक मान सम्मान मिलेगा, यहाँ से मेरा अपना नाम मिलेगा, नाम के साथ साथ मैं अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकती हूँ। एक टीम को लेके अगर चलती हूँ तो मेरे जैसी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको मैं आगे भी लेके जा सकती हूँ, और ऐसे कुछ लोग हैं जिनको जॉब के लिए दर दर भटक रहे हैं। अगर मैं ऐसे लोगों के पास अगर पहुँच जाती हूँ तो मैं उन लोगों को भी साथ लेके आगे बढ़ सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा। और मैं कंटिन्यूटी से सर 3-3.5 साल से करते आ रही हूँ, और आज मेरे हाथ में सर अगर देखा जाए तो मेरा आज छोटा सा बेबी भी है सर, छोटी सी बेबी भी है, सिर्फ अभी 10 महीने की हुई है सर, और तो वो बच्ची को लेके मैं आज ये काम कर रही हूँ सर। बात आज हो रही है संघमित्रा माटे मैम से, जो ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस में काम कर रही हैं
और महज 3.5 साल के अंदर भंडारा जिला महाराष्ट्र के अंदर तुमसर एक तहसील है, मैम ने बेंचमार्क अपनी बना दी, अपना एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आप सब अगर किसी भी इलाके से बिलोंग करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, अगर ऐसी नारी शक्ति के साथ लग कर के अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, किसी भी कठिनाई में हैं, किसी भी समस्या में हैं, तो ज़रूर मैम का नंबर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, कॉल करके एक बार बातचीत करें कि मैम क्या हमारी भी ज़िंदगी में आपके जैसा प्रकाश आ सकता है क्या, क्योंकि मैम का क्या नाम है, संघमित्रा प्रकाश माटे। तो मैम ज़रूर आपसे बातचीत करेंगी और आपको उस राह पर ले जाएंगी। आज मैम आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर।